Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to AJK Textbook Board. I am सिद्रा अनवर. आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डिजिटल सिटीजनशिप। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सिटीजनशिप। पहले तो हम पढ़ेंगे डिजिटल सिटीजन होता क्या है। डिजिटल सिटीजन अ पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड अ डिजिटल सिटीजन। कोई भी शख्स जो कि इंटरनेट यूज करता है और डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करता है वो डिजिटल सिटीजन कहलाता है। अब कोई भी डिजिटल सिटीजन है उसकी कुछ कोई ना कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं वो आज हम पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिजिटल सिटीजन: यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड बिहेवियर। कोई भी डिजिटल सिटीजन है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करे और बिहेवियर भी उसका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। रिस्पेक्ट द ओपिनियंस एंड आइडियाज़ ऑफ अदर्स। उसे दूसरों की राय और ख्याल का एहतराम करना चाहिए। ओबे ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ एंड लॉज। तमाम तर लॉज, कोई भी कानून जो हैं उन्हें ओबे करना चाहिए और ये आपकी क्या कहलाती हैं? कॉपीराइट। नेक्स्ट वन है नॉट टू यूज़ और शेयर अदर्स वर्क विदाउट परमिशन। किसी का कोई भी काम जो है उसकी इजाज़त के बगैर इंटरनेट पे हमें शेयर नहीं करना चाहिए। ये आपका प्लेजरिज्म में आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट साइबर बुलिंग, थ्रेट्स एंड इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। साइबर बुलिंग, किसी के बारे में कोई बुरी बातें कहना, थ्रेट्स, कोई भी खतरात, एंड इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। कोई भी हमारा डिजिटल रिसोर्स है उसका आप इनएप्रोप्रिएट वे में यूज़ करते हो तो वो आपका पायरेसी कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉपीराइट, प्लेजरिज्म और पायरेसी के बारे में। कॉपीराइट में क्या होता है? इट मीन्स द क्रिएटर्स हैव राइट्स ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक। अब कोई भी क्रिएटर जो है जिसने कोई भी चीज़ बनाई है, अब उसका कोई ना कोई राइट होता है, उसका हक होता है कि उसने जो चीज़ बनाई है वो उसी के पास रहे। अब कोई उसकी परमिशन के उसको यूज़ करता है कहीं भी तो वो कॉपीराइट इशू होते हैं। देन आपका है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म में क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क विदाउट हर और हिज परमिशन एज योर ओन। कोई भी शख्स जो किसी के काम को अपना काम बना के शो करा रहा होता है वो प्लेजरिज्म है। नेक्स्ट वन है हमारा पायरेसी। पायरेसी में क्या होता है? मेकिंग कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड डाटा। इट इंक्लूड्स म्यूजिक, गेम्स, सॉफ्टवेयर एंड ETC। पायरेसी में कोई भी आपका डेटा जो है जिसकी आपने कॉपीज बनाई है और आप नेक्स्ट उसको शेयर करते जा रहे हो तो ये आपका पायरेसी में आ जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा था कॉपीराइट, प्लेजरिज्म एंड पायरेसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोर्सिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के जो भी हमारे सोर्स हैं उसके लिए कोई ना कोई एथिक्स होते हैं, कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। There are some ethics and morals to get the information from the internet. If you are taking something from others documents, you should include. अब हमारा जो है इंटरनेट पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या किसी की दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई एथिक्स हैं जिन्हें हमें, कोई इखलाकियात हैं जिन्हें हमें फॉलो अप करना है। द फर्स्ट वन इज़ ऑथर्स नेम। अगर हमने किसी का भी कोई डाटा लिया है, हम आगे जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं हमें चाहिए कि हम उस डाटा के नीचे उस ऑथर का नेम मेंशन करें कि हमने फ़लाँ जगह से फ़लाँ टॉपिक लिया है और ये फ़लाँ बंदे ने लिखा है। द सेकेंड वन इज़ डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि वो डॉक्यूमेंट कब अपलोड हुआ था इंटरनेट पे। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या था वो भी आपको मेंशन करना होगा। द लास्ट वन इज वेब एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट से आपने डाटा लिया है उसका वेब एड्रेस क्या था वो भी आपको मेंशन करना होगा। और लास्ट पे हमारा एक नोट है वो हमें हर हाल में फॉलो करना है। डोंट यूज कॉपीराइटेड और प्लेजराइज्ड कंटेंट। कॉपीराइटेड और प्लेजराइज्ड कंटेंट कभी भी यूज नहीं करना आपने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एथिकल इश्यूज वाइल सर्फिंग ऑनलाइन। कोई भी अखलाकियात के मुतालिक जो हमें मसाइल आ रहे हैं ऑनलाइन सर्फिंग के दौरान वो इधर लिस्टेड हैं, उनको हमें अपने माइंड में रखना है कि ऑनलाइन सर्फिंग के दरमियान आपको क्या क्या यूज़ करना है। बी एथिकल वाइल गोइंग ऑनलाइन, कीप इन माइंड।
जब भी आपने ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखनी है, आपने अपने माइंड में रखना है यू आर टॉकिंग टू अ रियल पर्सन, कि आप किसी ना किसी हकीकी बंदे से बात कर रहे हो। योर वर्ड्स नेवर हर्ट एनीवन, आपको ख्याल रखना है आप किसी को कोई बात कर रहे हो तो वो उसको हर्ट नहीं करे, उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अवॉइड इनएप्रोप्रिएट सर्फिंग, आपको जो काम है आप उसी से रिलेटेड सर्फ करें, बिला वजह किसी ना किसी दूसरी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। द लास्ट वन इज़ टेक केयर ऑफ द प्राइवेसी, आपको अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।